रात के सन्नाटे में गांव का हर कोई गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन अमन को बार बार लगता कि कोई उसे देख रहा है। वह एक पुरानी हवेली के पास रहता था, जिसे गांव वाले भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं कि उस हवेली में एक साया रहता है जो रात के अंधेरे में घूमता है। एक रात अमन को लगा कि हवेली से किसी के रोने की आवाज आ रही है। पहले तो उसने उसे अनसुना कर दिया, लेकिन आवाज तेज होती चली गई। डरते डरते वह उठकर खिड़की के पास गया और बाहर झांका। हवेली के खंडहरों में उसे एक सफेद साया दिखाई दिया जो उसकी ओर देख रहा था। अगले दिन उसने अपने दोस्त को यह बात बताई। दोस्त ने हिम्मत बंधाई और कहा, चलो आज रात मैं तुम्हारे साथ हवेली तक चलूंगा, देखते हैं ये साया क्या है। रात होते ही दोनों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली की तरफ चल दिए। हवेली के पास पहुंचते ही उनकी टॉर्च बंद हो गई, जैसे किसी ने जानबूझकर बंद की हो। चारों तरफ अंधेरा छा गया और तभी एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर पड़ा। हवेली के अंदर उन्हें एक कमरा दिखा जहां एक पुरानी टूटी हुई खिड़की थी। दोनों अंदर गए और अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। डर से दोनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अमन ने टॉर्च दोबारा चालू करने की कोशिश की, लेकिन वह बार बार फेल हो रही थी। इसी बीच किसी ने धीरे धीरे उनके कानों में फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। दोनों ने मुड़कर देखा तो सामने वही सफेद साया था। उसकी आंखें जलते अंगारे जैसी लाल थीं। अमन का दोस्त बेहोश हो गया और अमन के पैरों ने जैसे साथ छोड़ दिया। साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ता चला गया। अमन ने घबराकर भगवान का नाम लिया और बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव वाले उन्हें हवेली के पास बेसुध पड़े हुए पाए। किसी ने कहा कि दोनों के चेहरे पर डर की लकीरें थीं और उनके बाल सफेद हो गए थे। उन्होंने जब यह बात गांव के बुजुर्गों को बताई तो उन्होंने कहा कि वह साया दरअसल उस औरत की आत्मा थी जिसे किसी ने धोखे से उस हवेली में मारा था। वह अब भी बदला लेने के लिए उस हवेली में भटकती रहती है। अमन और उसके दोस्त ने उस दिन के बाद उस हवेली के आसपास भी जाना छोड़ दिया। कहते हैं, अगर कोई रात के समय उस हवेली के पास से गुजरता है तो उसे वो साया दिखाई देता है और उसकी सांसें वहीं थम जाती हैं।